सुबह का पहर था। माधोपुर गांव में सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। हवा में हल्की सी शीतलता और पक्षियों की चहचहाहट थी। कच्ची गलियों में बैलों की घंटियों की टनटन गूंज रही थी। किसान बैलों को लेकर खेतों की तरफ बढ़ रहे थे। औरतें रंग बिरंगी साड़ियों में सजी हुई कुएं से पानी भर रही थीं। उनके हाथों के कंगन खनकते और माथे पर बिंदियां चमकती। कुछ बच्चे गली में कंचे खेल रहे थे, कुछ मिट्टी में खिलखिलाकर लोटपोट हो रहे थे। गांव के एक बुजुर्ग चौपाल पर बैठे हुए रामायण की कहानी सुना रहे थे और बाकी लोग ध्यान लगाकर सुन रहे थे। पूरा गांव मानो जैसे एक छोटे स्वर्ग की तरह लग रहा था। लेकिन इस शांति माहौल के पीछे पास के जंगल में एक अंधेरा रहस्य छिपा हुआ था। उस जंगल में एक राक्षस का बेटा रहता था, कंकासुर। उसका शरीर इतना विशाल और बड़ा था कि आम आदमी उसके पैरों के पास चींटी जैसा लगता। कंकासुर की आंखें जलते अंगारों जैसी थीं, उसकी सांसों से धुएं निकलते थे और जब वह हंसता तो जंगल की चिड़िया डरकर उड़ जाती। रात में वह जब जंगल की गहराइयों में गरजता तो गांव वाले उसकी आवाज सुनकर सहम जाते। अभी तक तो वह सिर्फ इंतजार कर रहा था, लेकिन एक रात उसने तय किया कि गांव पर हमला करेगा और गांव वाले को अपना गुलाम बनाएगा। धरती कांपी, पेड़ हिले और अचानक गांव की ओर उसके कदमों की गूंज सुनाई दी। गांव वाले घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकले। बच्चों ने अपनी माताओं का आंचल पकड़ लिया। सब डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। अचानक कंकासुर गांव में घुस गया। उसने अपनी लंबी हाथ से एक झोपड़ी तोड़ दी। उसकी दहाड़ से पूरा गांव कांप उठा। कंकासुर की पहली दहाड़ से पूरा गांव आतंक में डूब गया। किसान जिनके खेत कभी लहलहाते थे, अब वह अपनी टूटी हुई झोपड़ियों के बाहर रो रहे थे। औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थीं और उनके आंसू मिट्टी में गिर रहे थे। गांव के वे बुजुर्ग जिनकी आंखों ने बीते हुए बहुत समय देखा था, आज पहली बार पूरी तरह से लाचार लग रहे थे। कुछ गांव के जवानों ने हिम्मत दिखाई। वे तलवारें और भाले लेकर राक्षस की ओर दौड़े पड़े, लेकिन कंकासुर ने उन्हें एक ही झटका में जमीन पर गिरा दिया। उनके हथियार खिलौनों जैसे लग रहे थे। राक्षस ने गांव के खेतों की खड़ी फसलें जला डाली। देखते ही देखते सुनहरे धान की बालियां राख बन गईं। उसने मंदिर की घंटियां तोड़ दी और मूर्तियां को गिरा दिया। गांव वाले अब पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। हर कोई की आंखों में राक्षस का डर दिख रहा था। फिर सब लोग चौपाल पर इकट्ठे हुए। वहां बुजुर्गों ने कहा, अब हमें केवल प्रभु श्री कृष्ण को याद करना चाहिए। वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। सभी गांव वाले मिलकर आंसुओं से भरी आंखों से भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की। हे गोपाल, हे माधव, हे यादव, हमारी रक्षा कीजिए। उनकी पुकारे पूरे वातावरण में गूंज उठी, मानो जैसे स्वयं आकाश भी उनका दर्द सुन रहा था। गांव वालों की प्रार्थना आकाश तक पहुंची। अचानक अंधकार के बीच से एक सुनहरी आभा फैल गई। तुमुलित जंगल में एक नीले वर्ण के व्यक्ति प्रकट हुए। वह थे भगवान श्री कृष्ण, पीतांबरधारी, मयूरपंख मुकुट पहनकर, हाथ में मुरली और सुदर्शन चक्र लिए। गांव में जैसे प्रकाश ही प्रकाश छा गया हो। हर घर, हर खेत, हर व्यक्ति खुशी की चमक में लिपट गया। कंकासुर ने यह देखा और जोरों से हंसने लगा। ये छोटा सा ग्वालबाल मेरे सामने क्या कर सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, तेरा आतंक अब खत्म होगा। धर्म की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। कंकासुर ने अपने विशाल हाथ उठाया और पूरा पहाड़ उठा लिया। उसे कृष्ण पर फेंकने के लिए तैयार हुआ, लेकिन कृष्ण ने अपने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पहाड़ हवा में ही चूर हो गया। कंकासुर गुस्से में आगे बढ़ा। उसकी भुजाएं इतनी लंबी लग रही थीं कि गांव की छतें भी हिल गईं। कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई। मधुर ध्वनि से हवा में जादुई तरंगे फैल गईं। राक्षस थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गया। फिर शुरू हुआ राक्षस और श्री कृष्ण में भीषण युद्ध। राक्षस आग की लपटें फेंक रहा था और श्री कृष्ण उन्हें सुदर्शन चक्र से काट रहे थे।
धरती कांप रही थी। गांव के लोग आश्चर्य और डर के साथ दूर से देख रहे थे। अंत में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया। वह बिजली की गति से कंकासुर की ओर गया। कंकासुर का सिर सुदर्शन चक्र की मार से शरीर से अलग हो गया। उसकी दहाड़ हवा में गूंज उठी और जंगल में सन्नाटा छा गया। धरती शांत हो गई। आग बुझ गई। गांव में फिर से खुशियों से भरा जीवन लौट आया। गांव वाले श्री कृष्ण जी के चरणों में झुककर बोले, धन्यवाद प्रभु, आपने हम गांव वालों को नया जीवन दे दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जब तक धर्म है अधर्म कभी जीत नहीं सकता। मैं हमेशा आपके साथ हूं। सूरज की पहली किरणों ने गांव माधोपुर को फिर से जगाया। हर खेतों, हर घरों, हर सड़कों में प्रकाश और जीवन लौट आया। बच्चे हंस रहे थे और गांव की गलियों में खेल रहे थे। उनकी हंसी पहले की तरह पूरे गांव में गूंज रही थी। औरतें खुशियां मनाते हुए फसल के कटे हुए हिस्से से नया शुद्ध भोजन तैयार कर रही थीं। गांव के बुजुर्ग अब शांतिपूर्वक बैठे हुए अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे। उनके चेहरे पर राहत और संतोष की मुस्कान थी। श्री कृष्ण गांव के बीच में खड़े थे। उनके चरणों में सभी गांव वाले झुके हुए थे। उनकी मुस्कान से हर दिल में आशा और विश्वास भर गया। गांव वालों ने फूलों की माला से श्री कृष्ण का स्वागत किया और हर ओर जयकारे गूंजने लगे। जय यादव, जय माधव। फूलों और ध्वनि के बीच कुछ बच्चे कृष्ण के चारों ओर दौड़ रहे थे, कुछ उनकी मुरली सुनकर नाच रहे थे। कृष्ण ने मुरली बजाई। मधुर मुरली की ध्वनि से पूरे गांव में सुख और शांति फैल गई। गांव के खेत अब हरे भरे हो गए, नदियां शांत बह रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। गांव वाले अपने जीवन की शांति का आनंद ले रहे थे। अब कोई डर नहीं था, केवल उत्सव और खुशी थी। कृष्ण ने सभी से कहा, याद रखो, जब तक धर्म है अधर्म कभी जीत नहीं सकता। मैं हमेशा धर्म के साथ ही रहता हूं। गांव वालों मिलकर उत्सव मनाने लगे। ढोलक की थाप, गीत और नृत्य ने हर गली, हर आंगन में खुशियां भर दी। बच्चों ने खेतों में दौड़ लगाई, कुछ ने मटर और फूल तोड़े, कुछ तालाब के पानी में खेल रहे थे। गांव का दृश्य अब शांति, समृद्धि और खुशियों से भरा था। राक्षस का डर और अंधकार की छाया हमेशा के लिए मिट गया था। गांव वालों ने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। उनका विश्वास और भक्ति अब पहले से कई ज्यादा मजबूत हो गया। और इस प्रकार माधोपुर गांव में फिर से जीवन और सुख लौट आया। लोग अब जानते थे कि धर्म की शक्ति हमेशा अधर्म पर भारी ही होती है। कहानी अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे ऐसा ही रोमांचक कहानी लाता रहूंगा। जय श्री कृष्णा।